सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। पिछले दिनों इसी माध्यम से मैंने वेद का सामान्य परिचय देते हुए एक सत्र प्रस्तुत किया था। उसके अंतर्गत वेद क्या है, कितने हैं, उनके विषय क्या हैं, उनमें कितने कितने मंत्र संकलित हैं, उनकी उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, किनके माध्यम से हुई, जैसे अनेक प्रश्नों पर विचार किया गया था। उस सत्र को आप सभी ने बहुत सम्मान दिया, जिसके लिए मैं हृदय से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन अनेक मित्रों ने जानना चाहा कि क्या वेद में कुछ ऐसा ज्ञान है जो आज भी उनके लिए प्रासंगिक है और जिसका सदुपयोग करके वे अपने जीवन को कुछ उन्नत कर सकते हैं। उनकी इस इच्छा का सम्मान करते हुए हम चारों वेदों के प्रमुख सूक्तों के परिचय की एक श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज प्रस्तुत है शिव संकल्प सूक्त। यह यजुर्वेद का 34वां अध्याय है। आज इसके पहले 6 मंत्रों का हम पाठ करेंगे और फिर उनका सरलार्थ और भावार्थ जानेंगे। उससे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि यह सूक्त भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में मनोविज्ञान के संबंध में पहली संगठित जानकारी है। इसमें मन के गुणों, कार्यों और महत्व का परिचय कराया गया है। पहला मंत्र है ओम यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यत जाग्रतः दूरम एति, अर्थात जब मनुष्य जागता है तब उसका जो मन दूर दूर जाता है, संकल्प और विकल्प करता है। तदु सुप्तस्य तथैवैति, जब मनुष्य सो जाता है तब भी वह वैसा ही करता है, अर्थात स्वप्न के माध्यम से देश देशांतर को जाता है। ऐसे दूरंगमम, दूर दूर जाने वाले, और ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, जो मनुष्य को ज्ञान कराने वाले अवयवों में से एक है, वैसा मेरा मन शिव संकल्पमस्तु, अच्छे संकल्प करने वाला हो। जब मन अच्छा संकल्प करेगा तो हमारे कार्य भी अच्छे होंगे। दूसरा मंत्र है ओम येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये न, अर्थात जिसके माध्यम से मनीषिणः धीराः, मन के स्वामी अर्थात बुद्धिजीवी और धैर्यवान, अपसः विदथेषु यज्ञं कृण्वन्ति, हानि रहित यज्ञों का निरंतर संपादन करते हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान करते हैं। ऐसा यत अपूर्वम यक्षम अंतः प्रजानाम, जो सभी प्रजाओं के भीतर अपूर्व यक्ष है, ज्ञान का स्रोत है। तन में मनः, ऐसा मेरा मन शिव संकल्पमस्तु, अच्छे संकल्प करने वाला हो। तीसरा मंत्र है ओम यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यत्, अर्थात जो मन ज्ञानम चेतः धृतिः च, ज्ञानमय है, चैतन्य स्वरूप है और धारणा शक्ति से युक्त है, और प्रजासु अंतः अमृतम ज्योति, सभी प्रजाओं के भीतर कभी न समाप्त होने वाली ज्योति के समान है। यस्मान ऋते किंचन कर्म न क्रियते, जिसके बिना कोई कार्य नहीं किया जा सकता, तन में मनः, वैसा मेरा मन शिव संकल्पमस्तु, अच्छे संकल्प करने वाला हो। चौथा मंत्र है ओम ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत् परिगृहीतम अमृतेन सर्वम येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येन अमृतेन, जिस कभी समाप्त न होने वाले मन के द्वारा, इदम भूतम भुवनम भविष्यत सर्वम परिगृहीतम, हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य सब धारण किया जाता है।
येन सप्त होता यज्ञः तायते, जिसके द्वारा 7 होताओं वाला यज्ञ संपादित किया जाता है। 5 ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि और चित्त, ये सब मिलकर आत्मा के लिए काम करते हैं और इनके बीच मध्यस्थता का काम करता है मन। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, ऐसा मेरा मन अच्छे संकल्प करने वाला हो। 5वां मंत्र है ओम सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्ने नीयते अभिशुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदधिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यस्मिन, जिस मन में ऋचः सामानि यजुंषि प्रतिष्ठिताः, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम और अथर्व ये समस्त प्रतिष्ठित हैं। कैसे? रथनाभाविवाराः, जैसे रथ की नाभि में अरे यानी स्पोक्स लगे रहते हैं और उसके बिना रथ का पहिया नहीं चल सकता, इसी तरह मन के केंद्रित हुए बिना वेद का पाठ नहीं हो सकता, अध्ययन नहीं हो सकता, स्वाध्याय नहीं किया जा सकता। और यस्मिंश्चित्तम सर्वम ओतम प्रजानाम, हम अपने जीवन में जो कुछ भी संग्रह करते हैं उसका जो माध्यम है, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, ऐसा मेरा मन अच्छे संकल्प करने वाला हो। और इस कड़ी का अंतिम मंत्र ओम सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्ने नीयते अभिशुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुषारथिरश्वानिव, जिस प्रकार एक अच्छा सारथी अपने घोड़ों को ठीक मार्ग पर रखते हुए स्वामी को गंतव्य तक पहुंचा देता है, उसी प्रकार यन मनुष्यान्ने नीयते अभिशुभिः अजिन इव, जो मनुष्यों को तमाम संकटों के पार उनके लक्ष्य की ओर ले जाता है। और उसका स्वरूप क्या है? हृत प्रतिष्ठम, वह हृदय में स्थित रहता है और अजिरम, कभी वृद्ध नहीं होता, सदा युवा रहता है, और जविष्ठम, परम बलवान है। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, ऐसा मेरा मन अच्छे संकल्प वाला हो। तो इन मंत्रों में मनुष्य का मन क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका कार्य क्या है, उसका महत्व और उसके सदुपयोग की विधि, इन सभी के विषय में प्रकाश डाला गया है। इसे आश्चर्य ही कहना चाहिए कि पूरी दुनिया में जब अंतःकरण तो क्या, बाहरी शरीर और दुनिया के बारे में भी सामान्य जानकारी तक का अभाव था, तब वेद में मनोविज्ञान के इन गूढ़ सूत्रों का संकलन किया गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस ज्ञान का सदुपयोग करेंगे और अपने मित्रों और संबंधियों तक इसे पहुंचाने का माध्यम बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।